तो दोस्तों, अब नहीं है मेरे पास ब्लैक बोर्ड और मैं आज आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, जिसमें से मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आपको सिखाऊं। अगर उसमें से किसी भी तरह गलती है, आप लोगों में से किसी के पास ज़्यादा मेरे से उस बारे में जानकारी है, तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें और बताएं, ताकि मेरी भी सलाह हो सके। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला उसके बारे में मैं कुछ बात कर लेता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर। तो ये जो बना रहा हूँ, ये पैनल है FSCP का, तो ये क्लियर नहीं आ रहा है इसमें नज़र, तो मुझे इसके लिए दूसरा सिस्टम देना पड़ेगा। ये भी नहीं प्रॉपर, मेरा पेन भी नहीं चल रहा। मैं आप लोग को सिखाने के लिए आया तो मेरा पेन भी नहीं काम कर रहा। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा FSCP का नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इसी से बना देता हूँ। मैं इसमें से FSCP पैनल क्या होता है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, FSCP पैनल को हम कहते हैं फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये कहाँ पे यूज होता है, ये क्या सिस्टम है, इसका काम क्या है लाइफ में हमारे। तो FSCP उसे कहते हैं जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होता है, जो नोटिफिकेशन के लिए ओनली यूज होता है। वो कोई काम नहीं करता, ओनली फॉर लोगों को नोटिफिकेशन के लिए। जैसे किसी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनको कोई भी बिल्डिंग जब तक पास नहीं होती, जब तक के फायर अलार्म सिस्टम उस पर इंस्टॉल ना हो और इंस्पेक्शन हुआ हो गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, वो लोग जब तक अप्रूवल नहीं देंगे और ये प्रॉपरली जब तक काम नहीं कर रहा होगा, इसमें किसी भी तरह का इस पैनल में ट्रबल भी होगा तो मान्य नहीं है। तो इस सिस्टम पे काम करते हुए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसमें काम करते हैं, काम करने में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता ही है, क्योंकि कोई भी काम बगैर ध्यान से नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ सिस्टम बता रहा हूँ। इसमें कितने टाइप की वायरिंग होती है। नंबर 1 क्लास ए, नंबर 2 क्लास बी, नंबर 3 क्लास एक्स। 3 टाइप्स की वायरिंग फायर अलार्म सिस्टम में यूज होती हैं। जो वायरिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम अलग है, फायर सस्पेक्शन सिस्टम अलग है, ठीक है। ये मैं फायर अलार्म सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने। फायर अलार्म सिस्टम एक नोटिफिकेशन सिस्टम है, जो केवल लोगों को नोटिफिकेशन के लिए ये यूज किया गया है हर जगह बिल्डिंग में। बगैर इस सिस्टम के कोई भी बिल्डिंग अप्रूवल नहीं हो सकती गवर्नमेंट से। तो इस पैनल से क्लास ए वायरिंग के बारे में पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास ए का मैं कुछ डायग्राम बना लेता हूँ, तो फटाफट मैं सिखाऊंगा। बहुत कुछ है क्योंकि इसमें मॉड्यूल भी यूज होता है, CT1 CT2। तो क्लास ए वायरिंग उसे कहते हैं जिसमें इन आउट दोनों ही प्रॉपरली वर्क करता हुआ जाए, ठीक है, और आउट भी उसी तरह से जाए। तो ये मैंने बना दिया क्लास ए। ये क्लास ए वायरिंग, कुछ आप लोग को डायग्राम में कमी नजर आ रही, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं क्वालिटी क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। ये डिवाइस है, ये स्मोक है, इसे HDB बोलते हैं। अगर ऑप्टिकल है तो OS भी बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी आता है इसमें से, ऑप्टिकल भी आता है। तो ये हीट डिटेक्टर मान लेते हैं, इसे भी हीट मान लेते हैं, इसे भी हम कर देते हैं स्मोक। तो ये हमारा हो जाता है CT2, ठीक है, इनपुट मॉड्यूल कर देते हैं। इसे हम UM कर देते हैं, इसे हम CR कर देते हैं, कंट्रोल रिले, जिसे कंट्रोल रिले मॉड्यूल भी हम बोलते हैं। तो इसमें से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये क्लास ए वायरिंग है, ये FSCP पैनल है, ये स्मोक डिटेक्टर है, ये भी स्मोक डिटेक्टर है। लेकिन OS मैंने इसलिए लिखा क्योंकि OS भी डायग्राम में मिलता है कभी कभी, इसलिए मैंने इसको लिखा। हीट डिटेक्टर है, तो ये हीट है। ये CT1 आता है, CT1 ये इनपुट मॉड्यूल है एक तरफ का। UM मॉड्यूल क्या है, इसका किस तरह से यूज होता है। UM मॉड्यूल के बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ओनली UM मॉड्यूल के बारे में आपको सिखाऊंगा पूरी तरह से, क्योंकि UM मॉड्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे UM मॉडल। लेकिन अभी हमको सीखना क्या, फायर अलार्म सिस्टम यूज क्यों होता है, कैसे यूज होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो वर्क करने की इसकी प्रक्रिया यही है कि एक पैनल होगा जिसमें से कुछ डिवाइस लगे होंगे, उनमें कुछ मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं या डिवाइस भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर हमारा UM मॉड्यूल है, साउंडर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ST3 में होता है, ठीक है। और उसके बाद स्मोक डिटेक्टर, तो आपको पता है कि स्मोक को डिटेक्ट करके कंट्रोल पैनल को, ये जो हमारा पैनल है यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेगा तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन ये हीट डिटेक्टर आग यानी फायर ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करके ये कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजेगा। उसके बाद होता है CT1 का काम क्या है, CT1 यूज कहाँ कहाँ होता है। तो CT1 हमारा यूज होता है आप लोग जोन कंट्रोल वाल्व, फायर फाइटिंग का आप लोग देखे होंगे, जोन कंट्रोल वाल्व, वहाँ पे CT1 या फ्लो स्विच होता है, वहाँ पे CT1 ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें इनपुट लेना, जब पानी चलता है स्पीड में तो वहाँ से हमें इनपुट मिलता है हमारे पैनल को। तो यहाँ पे जैसे इनपुट मॉडल, इसीलिए इसका नाम इनपुट मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सिंगल इनपुट मॉडल, डुअल इनपुट मॉडल, जिसे CT2 बोलते हैं। CT1 CT1 क्या है, CT2 का है सिंगल इनपुट मॉडल, डुअल इनपुट मॉडल।
ऐसा होता है। CR होता है कंट्रोल रिले, ये किसी पैनल को इमरजेंसी होने पे ऑफ कर देता है या ऑन करने के लिए। इसमें दो होता है, इसमें NONC दो कनेक्शन होते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा हीट स्मोक हो गया, UM हो गया। अच्छा, UM भी आता है, CC1 भी आता है, CC2 भी आता है। इन सारों को मैं सोचा एक टॉपिक पे CC1 CC2 UM IM भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये हमारा FSCP का कंट्रोल पैनल का ये हमारा कुछ इस तरह से सिस्टम में काम करता है। लेकिन अगर इसी सिस्टम में हम क्लास ए, तो ये मैंने नीचे एक और बना दिया है, इसको छोड़ो। ये क्लास ए मैंने किसी भी तरह से आपको समझाया। ये क्लास बी वायरिंग है क्या? आखिर ये है क्या क्लास बी वायरिंग? ये किस तरह से काम करता है, इस किस तरह होता है? तो क्लास ए वायरिंग वो होती है जो आगे जाए इन और आउट रिटर्न पैनल में है, ये क्लास ए वायरिंग होता है। लेकिन क्लास बी वायरिंग ऐसा नहीं होता। क्लास बी वायरिंग होता है जिधर से चले लास्ट में इंड हो जाए, वहाँ पे इंड ऑफ लाइन यानी रेजिस्टेंस डाल के वहाँ पे हम लोग इंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्मोक यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ हीट यूज कर लिया है। सेम ही है प्रोसीजर इसका। क्लास ए है, अगर डायग्राम में वहाँ रहता है कि आप क्लास ए वायरिंग यूज करें, क्लास बी या क्लास एक्स, उसके हिसाब से रहेगा। तो इस तरह से हमारा रहता है। इधर सेम रहता है, मॉडल यूज होगा इधर लास्ट में आके इंड ऑफ लाइन लगा देना इसे सेम वायरिंग करके। ठीक है, लेकिन क्लास बी रहेगा तो यहाँ से रिटर्न पैनल तक आएगा। क्लास एक्स वायरिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज क्लास एक्स? तो क्लास एक्स वायरिंग हर जगह नहीं यूज होता। ये ज़्यादातर FM200 सिस्टम में, नोविक सिस्टम में यूज किया जाता है। FM200 सिस्टम क्या है? किसी को फायर सस्पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर से रिलीज करने के लिए हमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा पैनल है FM200। ये हमारा FM200 पैनल है। इस पैनल में हम लोग करते क्या है, यहाँ से इसमें और भी वायर होते हैं, मिनिमम 11 वायर होते हैं। मैं वो भी आपको एक एक करके डिस्कस करके बताऊंगा टॉपिक पे। तो यहाँ पे FM200 सिस्टम में हम लोग करते क्या है, यहाँ से इस जो ये वायरिंग के सिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और भी वायरिंग, इसी में और भी वायरिंग आएंगे। ठीक, कैसे कैसे आएंगे मैं वो भी अभी आपको बता। ये क्लास एक्स वायरिंग इस तरह होता है, यहाँ से चला, एक जोन ये पकड़ा, एक जोन ये, फिर इसके जोन में ये आ गया, फिर इसके जोन में, जब तक के ये कब इसका सिस्टम रिलीज कब होगा, जब दो डिटेक्टर, दोनों जोन के दो डिटेक्टर किसी भी चीज़ को यानी स्मोक को डिटेक्ट कर लेंगे, तो जो हमारा सिस्टम है FM200 ये गैस का सिस्टम है, फायर सस्पेंसर सिस्टम में आता है, ये सिक्योरिटी सिस्टम में आता है, ये बचाव करता है। जैसे फाइल रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम है, डेटा रूम है, ये तुरंत रिलीज कर देता है अपने आप को। जैसे यहाँ दो डिटेक्टर आपस में डिटेक्ट किए, या तो कोई पुलिस स्टेशन दाब दिया इमरजेंसी होने पे, तो तुरंत कंट्रोल हेड मॉनिटर ये आता है। कहाँ से? ये जो कंट्रोल हेड मॉनिटर, सुपरवाइजर और DP स्विच, ये हमारा जाता है अपना बाटला के पास में। ये चारों जाते हैं बाटला के पास में जाते हैं, ये 4 वायर है। उसके बाद होता है बेल। ठीक है ना, जब आप FM200 का पैनल देखेंगे तो उसमें बेल कहाँ पे लगता है? नैक लिखा रहता है उसमें। उसका जब कार्ड आप देखेंगे ना, तो राइट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में नीचे के कॉर्नर में NAC 1, NAC 2, NAC 3। तो NAC 1 एक साउंडर, एक फ्लैशर हो गया। ठीक है, मैं 11 आपको गिना देता हूँ कौन कौन सा यूज होता है, आप लोग भी गिनिए। नंबर 1 जोन 1, जोन 2, उसके बाद 4 हो गए बाटला वाले, DP स्विच, सुपरवाइजर, कंट्रोलर मॉनिटर, कंट्रोल हेड। उसके बाद होगा अबोर्ड, उसके बाद मैनुअल रिलीज, उसके बाद हो गया हमारा साउंडर और फ्लैशर। ये 10 हुए। एक हमारा हो सकता है कभी। तो ये कितना कितना क्या क्या यूज होता है मैं इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो मैं लिखा नहीं था इसलिए थोड़ा सा लेट लगा, मुश्किल नहीं। मैं तो जोन 1, जोन 2 अबोर्ड, मैनुअल रिलीज, बेल, साउंडर, फ्लैशर, सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर अलग है, ये सुपरवाइजरी अलग है। ठीक है, सुपरवाइजर हमारा बाटला में ही आता है, लेकिन जो सुपरवाइजरी है ये हमारा, जैसे यहाँ पे हमने सिटी टू या हम CR मॉडल यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग CR मॉडल ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से CR नहीं सिटी 2 यूज करते हैं, क्योंकि इनपुट हमको यहाँ से चाहिए। अगर हमको आउटपुट चाहिए तो CR मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, समझ लो CR मॉडल हमने यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, आप लोग एक बार देख लो। जोन 1, जोन 2 अबाउट, मैनुअल, बेल, साउंडर, फ्लैशर, सुपरवाइजर, DP स्विच, कंट्रोल हेड मॉनिटर, सुपरवाइजर, ट्रबल भी एक पॉइंट होता है जो लेफ्ट साइड में रिले में, आपको कार्ड का भी आप देखेंगे तो रिले में लेफ्ट साइड में रहता है। लेकिन सुपरवाइजर होता है हमारा, उसी में सुपरवाइजर भी होता है, रिले के ऊपर वहीं पे कनेक्ट होता है। ये सिटी 2 से आता है ऊपर से, अगर HD का वहाँ पे सिस्टम है तो। दूसरा है तो वो इनपुट मॉडल से आएगा, मॉनिटर मॉडल जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है उसी से आएगा। तो ये कितना है टोटल? हमारे 13 वायर हो गई। ये हमारा फायर अलार्म सिस्टम के ये 2 वायर आते हैं। अभी
इसके बाद भी कुछ वायर आएंगे, जैसे हसन-तुक है यूएई में, जैसे हसन-तुक गवर्नमेंट का वो एक है, उसके ऐसे आते हैं। और बीएमएस का आएगा बाद में, क्योंकि बीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ से जाके बैठे बैठे ऑपरेट करेगा वहाँ से। तो ये सारा आता है। लेकिन ये जो है, ये जो फायर अलार्म सिस्टम के लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग फायर अलार्म में काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये सब काम करते हैं, ये हमें ज़रूरत, ये हमें पता होना चाहिए कि जोन 1 में ये जोन 1 जैसे इस तरह एक्स टाइप में वायरिंग होगा हमेशा इसका, कभी भी एक्स टाइप में ही फायर किसी भी सस्पेंशन सिस्टम में। जब फायर अलार्म F5200 में हमारा सेम ऐसे होगा, F5200 हो या नोविक हो या फॉर्म सिस्टम हो, इसमें से कोई भी होगा तो इस तरह से होगा। जोन 1 जोन 2 हो गया, ये सारा आपको क्लियर हो गया। डीपी स्विच हो गया, डीपी स्विच याद रखना, सुपरवाइजर, डीपी स्विच, कंट्रोलेट मॉनिटर, ये हमेशा हमारा बाटला के पास में ही ये 4 वायर जाएंगे। बेल साउंडर फ्लैशर, साउंडर फ्लैशर हमारा हमेशा जो एग्जिट डोर है वहाँ पे रहेगा साउंडर, ठीक है, इनसाइड रहेगा, फ्लैशर आउटसाइड रहेगा। आउटसाइड इसलिए कि आउटसाइड में फ्लैशर इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि बाहर से देख के पता चले कि इसके अंदर हमारा ऑपरेट हो चुका है हमारा सिस्टम, बाहर से पता चल जाए तो अंदर घुसे ना, क्योंकि वहाँ पे गैस ऑलरेडी रिलीज हो जाती है। जैसे पैनल ऑन हुआ, अगर वहाँ पे टाइम पे आप नहीं पहुँचे तो रिलीज हो जाएगी गैस। तो उसके अंदर काफ़ी CO2 भी रहती है, FM200 CO2 रहती है, अंदर आप घुस गए तो फिर आपके लिए हार्मफुल हो सकती है वो गैस। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता चुका ऑलरेडी। उसके बाद भी क्लास A वायरिंग आप सीख गए, क्लास B अगर इसमें किसी भी तरह को आपको डाउट लगता है, ये नहीं दिख रहा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को, मैं आने वाले वक्त में थोड़ा इंप्रूव करेगा, दूसरा कुछ लाएगा, अभी मैं किस तरह बना रहा है, थोड़ा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा समझें, ये मैंने आपको FM200 भी बताया, इसमें से FSCP का भी मैंने ये नॉर्मल टॉपिक बताया। इसमें से आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं इससे अच्छे अच्छे भी टॉपिक इसी सिस्टम पे ला सकता हूँ। इसके बाद भी हम कैमरे सिस्टम पे भी बात करेंगे कैसे काम करें। उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं BMS सिस्टम पे भी बात कर सकते हैं, एक्सेस पे भी बात करेंगे, ठीक है, नेटवर्किंग, FTTH, फाइबर टू द होम, ये क्या होता है, कैसे, इस पर बात करेंगे। अभी मैं नया है इस फील्ड में, इसलिए मुझे मालूम नहीं, काफ़ी सारी वॉइस का इशू हो सकता है, मेरा कुछ बीच में एडिटिंग में कटिंग नहीं कर सका, मेरा वॉइस में प्रॉब्लम है या कुछ बीच में से आपको जो लेट लगा, मैं कोशिश करूँगा इसको स्पीड में करके आप लोग को दिखा सकूँ, ताकि आप लोग सपोर्ट करें मेरे को और खुद भी सीखें। ऐसा नहीं, आप सीखें और कमेंट करें, जो नहीं पता उस टॉपिक में हम वीडियो बनाएंगे बेहतरीन ढंग से, क्योंकि हम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें फील्ड के अंदर का भी मालूम है। हो सकता है आपको GI पाइप के बारे में नॉलेज ना हो, ट्रे के 90 मारने का नॉलेज ना हो, ये सारा कुछ हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, आप लोग को सिखाएंगे भी। तो आप लोग अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आने वाले वक्त में। मुझे इतना वक्त नहीं कि मैं अब वक्त आपसे ले सकूं, तो